ये है दिल्ली, एक ऐसा शहर जिसे हम दिल वालों की दिल्ली कहते हैं। लेकिन आज यहाँ दिल से ज्यादा फेफड़े काम कर रहे हैं। इस वक्त दिल्ली अलग ही काम कर रही है। अगर आप अभी घर से बाहर निकलोगे तो आपको हवा दिखेगी लेकिन महसूस नहीं होगी। आप सांस लोगे लेकिन आपकी सांस पूरी नहीं होगी, क्योंकि आज के टाइम दिल्ली में कई जगहों का AQI 400 के पार चला गया। और 400 के पार का मतलब है कि हवा जहर बन चुकी है। CPCB के हिसाब से वजीरपुर, बुरारी, विवेक विहार, अलीपुर, ITO ये सब सेवियर कैटेगरी में आते हैं। मतलब यहाँ सांस लेना भी अपनी ही हेल्थ पर रिस्क लेना है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास के भी जो शहर हैं वहां भी यही हालत है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद। यानी ये सिर्फ एक शहर की ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरा एक नेशनल कैपिटल गैस का एक चैम्बर बन चुका है। लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात है कि ये सब हो क्यों रहा है। तो इसका रीजन नंबर 1 है स्टबल बर्निंग, यानी कि पराली जलाना। पंजाब, हरियाणा और यूपी के फील्ड्स में खेती के बाद बची हुई फसल को जलाया जाता है। सैटेलाइट डेटा के हिसाब से सिर्फ एक दिन में पंजाब में 100, हरियाणा में 18 और यूपी में 164 आग लगने के इंसिडेंट रिकॉर्ड हुए हैं। इसका डायरेक्ट असर दिल्ली की हवा पर पड़ता है। दिल्ली के पॉल्यूशन का 30% हिस्सा पराली से ही आता है। रीजन नंबर 2, व्हीकल्स। दिल्ली की सड़कों पर 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल्स चल रहे हैं। व्हीकल एग्जॉस्ट से आने वाला स्मोक, धुआं, फ्यूल बर्निंग, ये सब मिलाकर हवा को और गंदा करते हैं। इसका कंट्रीब्यूशन 15% के आसपास है। रीजन नंबर 3, वेदर एंड जियोग्राफी। सर्दियों में हवा की स्पीड कम हो जाती है और पॉल्यूशन हवा के ऊपर नहीं जा पाता। पॉल्यूशन नीचे जमा रहता है और हम उसे सांस के साथ अंदर खींच लेते हैं, यानी हवा बंद हो जाती है। और इसका इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी पर पड़ता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि PM 2.5 जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जब बॉडी में जाते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। रिजल्ट, सिर दर्द, चक्कर, थकान, मूड स्विंग, सोचने की स्पीड स्लो। सोचो एक ऐसा शहर जहां के लोग हर रोज थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग हार रहे हैं। इस पर हमारी सरकार ने भी एक्शन लिया है। पॉल्यूशन कम करने के लिए दिल्ली के ऑफिसेज की टाइमिंग चेंज कर दी गई है। 200 एंटी स्मॉग गन यूज की जा रही है। लेकिन और ये पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करके पॉल्यूशन के डेटा को कम किया जा रहा है। लेकिन ये इनफ नहीं है। तो फिर इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? इसके सॉल्यूशंस हैं जैसे क्रॉप बर्निंग के अल्टरनेटिव सस्ते हों, जैसे स्ट्रॉ मैनेजमेंट मशीन। सेकंड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूव करना, जैसे मेट्रो और बसेस का नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। थर्ड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना चाहिए, प्लस चार्जिंग स्टेशन की अवेलेबिलिटी भी बढ़ानी चाहिए। फोर्थ, कंस्ट्रक्शन डस्ट कंट्रोल करना चाहिए, जैसे वाटर स्प्रेइंग मैंडेटरी होना चाहिए। नंबर 5, अवेयरनेस, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। दिल्ली की हवा को दोबारा साफ करना मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। हवा हमारा हक है और सांस लेना हमारी बेसिक नीड है, और इस शहर को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। आप चाहें तो अपने घर में एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं। बाहर जाते वक्त N95 मास्क जरूर पहनना चाहिए। आप प्लांट्स लगा सकते हैं, कार पूल कर सकते हैं। शुरुआत एक आदमी से होती है और वो आदमी आप हैं। अगर आपको लगता है कि दिल्ली को साफ हवा मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है।